श्याम की प्यारी विश्वान की दुलारी। हमारी प्यारी श्री राधा रानी का जन्म जहाँ हुआ उसे रावल कहा जाता है। एक अद्भुत तरीके से जन्म लिया राधा रानी जी ने। जानिए उनके जन्म लेने की इस अद्भुत कथा को कि किस तरीके से राधा रानी जी ने पृथ्वी लोक पे जन्म लिया। ये रावल है राधा रानी जी का नान का, जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ। और काफ़ी बचपन का टाइम राधा रानी का यहाँ बीता। और ये राधा जी के बचपन की मूर्ति है, जिसे बाल रूप में दिखाया गया है राधा जी को। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। कीर्ति जी इस भानु यहीं पे रहते थे। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन के उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विश्वानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विश्वानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विश्वानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपने यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वन नहीं पहुँच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल बोलते हैं। और वहाँ जब राधा रानी बड़ी हो गई, जब उनको ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं अंदर वाले जुगल जोड़ी सरकार, ये स्वयं प्रकट है, शंभु प्रकट है। ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। नीचे वाले जो छोटे स्वरूप है वो हमारे पूर्वजों की सेवा है। हमारे पूज्य परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यहाँ यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उनको लेके तपस्या किए थे। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चारे तो जमुना का किनारा है, गाय चरते रहती है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया तो उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया के वहाँ खड़ी होती है, गर्भ, वो जो सामने गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, वो गर्भगृह है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। उसी जगह वो गैया खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी
जब उठ के परमानंद जी उस जगह खुदाई की, तब वो जो विग्रह हैं ये बड़े वाले ऊपर वाले, वो स्वयं उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में प्रकट हुए। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। राधा कृष्ण के स्वरूप में वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। राधा रानी जी का जन्म हुआ था, रावल के नाम से फेमस है। ये मथुरा से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। जितना पुराना ये मंदिर है राधा रानी जी का, और उतना ही पुराना ये पेड़ है। और आप देख सकते हैं ये पेड़ दीवारों के बीच में से आ रहा है। हम आपको नीचे से भी दिखाएंगे इस पेड़ को। और हम अब परिक्रमा लगाने जा रहे हैं इस मंदिर की। देखिए ये वो पेड़ है जो आप छत पे निकल रहा था, और ये दीवालों के अंदर बना हुआ है पूरा। काफ़ी पुराना पेड़ है, राधा जी के टाइम का पेड़ है। खासियत है इस पेड़ की, ना इसे पानी मिलता, और ये दीवालों के अंदर चुना हुआ है पूरा। ये राधा रानी का जन्म हुआ था यहाँ। ये बगीचा है राधा रानी जी का, और जहाँ हम अब देखने जा रहे हैं इसको, इनकी दीवारें देख के पता चलता है कि ये काफ़ी प्राचीन जगह है। अमरूद का बगीचा है ये पूरा, काफ़ी अमरूद के पेड़ लग रहे हैं इसके अंदर। बाल रूप है राधा जी का और कृष्ण जी का, और ये बाग के अंदर बना हुआ है मंदिर, और बड़ा प्यारा रूप है राधा कृष्ण का। ये पेड़ है जो आप देख सकते हैं, और दो पेड़ हैं जो साथ में लिपटे हुए हैं। एक पीपल का पेड़ है और दूसरा पेड़ पता नहीं। और ये बोलते हैं ये राधा रानी और कृष्ण जी हैं। दो पेड़ मिक्स होके एक साथ है, राधा जी और ठाकुर जी, और माना जाता है इन्हें। एक प्राण दो देई और राधा कृष्ण, राधा ही कृष्ण कृष्ण ही राधा। एक नर है एक मादा। आपने देखा मंदिर में तो मूर्ति पधरा देते हैं, ये तो ठाकुर जी की प्रक्रिया है, आप ही हुआ है और आप ही राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाया है। कितना पुराना है ये पेड़? ये करीब मैंने तो ऐसा ही देखा है। आपकी उम्र क्या है वैसे? मेरी उम्र करीब मान लो 66-67 साल। 66-67 साल की है। मैंने ऐसे ही देखा है इनको। माँ का कितना कोमल हृदय रहता है।